ओम सनातनी शांति। आप सभी शांति स्वरूप को धारण करने वाली शांति से संदेश देने वाली शांति प्रिय एकांतवासी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस गीता पाठशाला केंद्रीय स्थान से आप सभी रेगुलर पंक्चुअल क्लास करने वाले धारणा मूर्त आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। ब्रह्मावत्स यज्ञ रक्षक सहयोगी स्नेही दिल के स्नेही आत्माओं के चरणों में भी नमन वंदन। सर्विसेबल सेवाधारी सहयोगी आत्माओं को ढेर सारा याद प्यार। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत। हम सभी गार्डली स्टूडेंट हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाने वाला टीचर, देख रेख करने वाला प्रिंसिपल, मॉनिटर हमारे क्लास के शोभा होते हैं। स्टूडेंट भी आते हैं तो स्कूल के शोभा होते हैं। रियल परिवार घर का घर है, क्योंकि वहाँ गॉड मदर और गॉड फादर और गॉड गॉडेज के जैसे चिल्ड्रन हैं। अगर गॉड मदर गॉड फादर नहीं है तो घर से संबोधित नहीं कर सकते। अगर हम संबोधित करते हैं तो बोध नहीं करा सकते बिना सम हुए, बिना समीप आए। तो कल जो क्लास चला बेसिक रहा, फाउंडेशन रहा। अगर किसी को भी हम लंबे समय से गीता ज्ञान और गीतापति भगवान और अनन्या उनके बच्चे या उनकी डायरेक्ट रचना के नाम पर आदि माता पिता के साथ साथ उनकी रचना के नाम पर उनका आधार लेकर लंबे समय से अपने भारत देश में, भारत भूमि पर अनेक राज्यों में, ग्राम में, जिला में, बस्ती में, यहाँ तक कि घर घर में हम उनके चिन्हों को रखते हैं, प्रतिबिंब को रखते हैं, उनके छवि को रखते हैं, स्मृति में रखने के लिए उनके कृति को
उनके द्वारा किए गए जो दिव्य कर्म हुए हैं संगम पर, स्थापना, पालना और विनाश के परिवर्तन के समय जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं वो सभी हमारे शास्त्रों में कैद हैं। अनेक धर्म की धारणा, जिसको हम 4 मानस पुत्र से संबोधित करते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि उन माता पिता का वर्णन है और अनन्य बच्चों का, उन्हीं के अनेक स्वरूप, उनके दिव्य कर्तव्यों का कीर्तन के रूप में उनके कीर्ति को गाते हैं और पूजते हैं। और उसी शक्ति पीठ का जो महादेव आदि शक्ति को जब लेकर के जा रहे थे अग्नि कुंड में, जब सती अपने को क्या कर दिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अग्नि कुंड में समा गई थी, तो उन्हीं की शक्ति अनेक स्थानों पर उनके टुकड़े गिरे थे, बिखर गए थे और उसी का पीठ बना लिया लोगों ने, गद्दी, और उस पर बैठ गए, कारोबार करने लगे। अधिकार किसका हुआ? कौन बोल सकता है? वही परम सत्ता। और उसका संगम की जो भी घटनाएं हैं उसका वर्णन शास्त्रों में ही है। जैसे बाहरी दुनिया में जो बड़े बड़े जिम्मेवार लोग होते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो मीडिया वाले उनकी बातों को रख लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। और जब भी जिसका समय आता है, सत्ता में आता है, तो बार बार उसको याद दिला करके उनको, और जो दर्शक होते हैं, जिसको हम प्रजा बोल सकते हैं, तो उनको दिखाते हैं कि देखो ये राज्य का ये समाचार है, ये राज्य का समाचार, इस राज्य का ये समाचार है। ऐसे जागृति नहीं दिला पाते, जागरूकता अभियान रहता है इन लोगों का, जगाने के बाद रोक देते हैं, रुके रहते हैं वो। ऐसे ही जो धर्म नीति में, धर्म सत्ता में जो श्रेष्ठ आत्माएं जिम्मेवार पवित्र हैं, समझिए, वारिस क्वालिटी की आत्माएं, वर्षे के अधिकारी, राज्य अधिकारी, जिला अधिकारियों के द्वारा जो भी कर्तव्य होते हैं वो सभी शास्त्रों में गायन पूजन होते हैं, अमर होते हैं वो। लेकिन बहुत कम रहता है यथार्थ। जैसे आप समझ लीजिए 5% भी नहीं रहता है ढंग से, बाकी सब स्वाद उसमें डाला जाता है, मनमत मिक्स होता है, परमत मिक्स होता है, अनुमान से उसमें भर दिया जाता है सारा, ताकि प्रजा के ऊपर जो है हम शासन कर सकें, राज्य कर सकें, कंट्रोल कर सकें, उनको बंधक बना सकें। भय व्याप्त कर दिया जाता है और उनसे भक्ति करवाई जाती है कि ये देखो राम जी ने किया था, कृष्ण जी ने किया था, उनका ऐसे अवतरण हुआ है, तो वो देवी यहाँ आई थी, तो वो ज़मीन में से निकली थी, तो वो आसमान में से कूदी थी, तो यहाँ से फट के निकली थी, तो कृष्ण जी ऐसे उनका जन्म हुआ था। यशोदा का ये कहानी है, नंद बाबा की ये कहानी है, रामायण में ये दिखाते, मना उन्हीं का किस्से, खास लोगों का किस्से कहानी बना करके और उनको स्मृति में रखा जाता है। जब भी किसी का शुभ कार्य होता है तो कहते चलो हम थोड़ा रामायण करवा दें, गृह प्रवेश करेंगे तो भी उनको आवाहन करेंगे। किसको करेंगे? उनके जड़ चित्र को करेंगे, एक तत्व को करेंगे। जैसे वहाँ गौरी गणेश बनाते, गौरी गणेश गोबर का छोटा छोटा ऐसे गोली बनाएंगे और पान का पत्ता रहेगा, उस पर रखेंगे उनको और एक छोटा सा वस्त्र चढ़ा देंगे।
गौरी गणेश कौन है? आदि माता पिता हैं। उनको गोबर गणेश, प्रकृति को ढेला, मिट्टी का ढेली होती है उसको रखते हैं, और उसको जल 5 तत्व रखते हैं। ये क्योंकि ये भूल जाते हैं लोग, तो 5 तत्व गवाह होती है। अग्नि भी रखेंगे, कलश रखेंगे, कलश के सामने सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। पूजा पाठ जब शुरुआत करते हैं पंडित जी लोग, तो क्या करते हैं? उनको आवाहन करते हैं। किसको? पूर्वजों को, कि आप आइए, शामिल होइए, बुलाते हैं। और फिर कहते हैं अब जाइए अपने घर में। घर से फिर विदाई भी देते हैं। बाकायदे उस तरह का प्रोग्राम भी अटेंड किया है हमने, और किया भी है। सुनते हैं उनके उच्चारण को। कुछ संस्कृत का तो उतना समझ में आता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा है। सीखना माना सुनते सुनते थोड़ा सा समझ में आ जाता है, भाव समझ में आ जाते हैं। हाँ, इसका ये भाव है, ये भाव है। तो आवाहन करते हैं, पूर्वजों का स्थान देते हैं। अगर राजा अपने राज्य का राजा है तो वहाँ भी उसको मंत्री बैठाना पड़ता है, राज्य की व्यवस्था ग्राम जिला की ठीक रखने के लिए। कोई भी बात आ पड़ती है तो उनसे राय लेते हैं, विचार लेते हैं। कुछ घटना दुर्घटना घट जाती है तो उनकी सहमति लेते हैं, बुलाते हैं, सभा तुरंत लगती है, उसमें विचार दिया जाता है, फिर पास होता है तो फिर आगे बढ़ता है, ताकि हमारी प्रजा भी सुखी रहे, राज्य भी अच्छे से चलता रहे। तो ये सब व्यवस्था बना दी जाती है, जो संविधान में है, जो आजकल सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, गीता बाइबल कुरान नहीं चाहिए, हमको हमारे संविधान की रक्षा होनी चाहिए, हमको रोज़गार दीजिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए। जब उस ऐसा क्यों आता है? अपना संविधान भी तो खतरे में आ गया। जब सब कुछ खतरे में ही आ जाएगा, हम जब असुरक्षित हो जाएंगे, उस समय से पहले ही बंदोबस्त किया जाता है, समय से पहले व्यवस्था बनाई जाती है। अभी बरसात आने वाला होगा, तूफान आने वाला होगा, तो बाहर का सारा कुछ अगर हम रखे रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी हम अंदर कर लेते हैं, तो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, भीग जाता है, उड़ जाता है, टूटने फूटने का डर रहता है। ऐसे ही ये आध्यात्मिक तूफान, आध्यात्मिक क्रांति से पहले आध्यात्मिक लोगों को सावधान किया जाता है, समाधान बताया जाता है, सुझाव दिया जाता है, उनको एकांत में भेजा जाता है। जो उस पर ध्यान देने वाले होते हैं, ज्ञान के प्रति जो रुचि रखते हैं, तो उनमें सभी कैद होते हैं। हमारे आदि माता पिता के सभी शास्त्र वेद में है, वेदों में, पुराणों में। और वो सबका एक समय आता है जब वो कारोबार होता है, और उनके प्रति सबका क्या होता है, वो भक्ति वास्तव में जो रियल भक्ति होती है, वो आदि माता पिता का, उस परिवार का होता है। भक्ति माना सेवा होती है, उसको कहेंगे ना कि कोई जड़ चित्र। क्योंकि चैतन्य का तो स्थापन नहीं करते हैं, तो पता है क्या करते हैं, वो मंदिर में जड़ चित्र को रख करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनका। पंडित जी लोग कोई मंत्र पढ़ते हैं कि इसमें प्राण आ गया, और फिर क्या करेंगे, वो प्रतिदिन उनको भोग लगाना, उनका वस्त्र चेंज करना, बहुत सारा तामझाम जो अभी हम लोग जल्दी जल्दी कई जगह देख करके आए हैं। लेकिन चैतन्य की जब बात आती है, समाधान उसमें कैसे होगा? तो ये हमको क्या किया जाता है, अंधी भक्ति और अंधी श्रद्धा हमारे अंदर होता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं। जिससे कोई नाराज होता है तो नहीं बोलता क्या भगवान आपको यही सिखाया है क्या? क्या भगवान नहीं बनाया है क्या व्यवस्था? जिस व्यवस्था से हमारा समाज, हमारी अवस्था खराब होती है, हमारा समाज, हमारा परिवार दूषित होता जाता है, विघटन होता जाता है, तो कहते हैं इसको रोक दो, देखो कहीं से नुकसान हो रहा है, इस भक्ति पूजा पाठ को भी रोक दो, अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अभी ये सही नहीं हो रहा है। तो समाधान की जिम्मेवारी किसको होती है? जो
गद्दी पर बैठे होते हैं। जैसे 52 शक्तिपीठ है, उसके अलावा ना जाने कितनी शक्तिपीठ बनी हुई है। तो वो लोग जो कितना बड़ा कारोबार है, कितने लोग, और उसके अलावा जो लोग उस पर व्याख्या कर रहे हैं, इस लोक चौपाई सुना सुना करके, देखो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। संस्कृति में इतने नंबर के पेज पर, इस खंड में, ये इस लोक में गीता ने बोला है। गीता ज्ञान, गीता ज्ञान कबीर दास की वाणी में ये बोला। देखिए अब रामपाल का ऐसे लेकर के वो हर धर्म को वो क्या करते हैं, उसका पेज दिखाएंगे ऐसे खोल खोल के। देखो इस पेज में ये लिखा है, देखो इस पेज में ये लिखा है, देखो ब्रह्मा कुमारियों का यहाँ मनमत है, देखो उन लोगों का, अनेक धर्मों को, उनके कुरान में ये लिखा, उनके बाइबल में ये लिखा, उनके धम्मपद में ये लिखा, उनके गीता ज्ञान में ये लिखा, सब पर वो काट के कबीर दास का वो पेश करते हैं। ये सुनते सुनते ये हुआ कि हाँ ये कबीर दास हैं, यही कबीर है। कबीर ने जो भी ज्ञान सुनाया है, कबीर दास का जितना दोहा वो कबीरनी के लिए सुनाया है। गीता ज्ञान को गीतापति भगवान ने गीता माता को दिया है। कबीर दास का जितना दोहा है, चौपाई, जितना कुछ भी है, समझ लीजिए वो कबीरनी का है। कबीरनी साहिबा का है। साहब ने साहिबा को ज्ञान दिया है। उसके बाद वो क्या दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, उनको पता है। कौन से प्रकरण में कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई, कहाँ मनमत मिक्स हुआ है, कहाँ परमत है, कहाँ पर अनुमान लगाया गया है, ताकि सबकी पब्लिक की रुचि पैदा हो, रोचक बने। और लिखे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। आप वो लिखने के लिए बाध्य होते हैं। इनके किस्से कहानी में आप देखिए जो भी बनाया गया है, पहले उस आप रामायण से पहले या शिव पुराण में जो हम लोग नहीं देखना चाह रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ है मनोरंजन के लिए बनाया हुआ है। अब मनोरंजन के लिए बनाया हुआ तो आप धर्म का इससे बड़ा और क्या ग्लानि होगी, जरा बताइए। हर 12 साल में जो कुंभ लगता है ना, बृहस्पति का जो बृहस्पति हमारे गुरु होते हैं, उनका जब आगमन होता है तो ज्ञानामृत का घड़ा, ज्ञानामृत पीने के अधिकारी एक तो सब नहीं होते, और सबको वहाँ नहीं जाना होता है। जो इतनी भीड़ होती है ना स्नान करने के लिए, सब अधिकारी नहीं होते जाने के लिए। जिम्मेवार लोगों को वहाँ जाना चाहिए, जो गद्दी पर बैठे हैं वो जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। उनको समझ के फिर अपनी प्रजा की, अपने राज्य की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अपने राज्य की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो सीएम होते हैं वो अपने राज्य के अनेक जिला के डीएम को बुलाते हैं, जिनके कंट्रोल में अनेक ग्राम होता है, उनके द्वारा व्यवस्था को ठीक करते हैं। ऐसे ही जो भी जिम्मेवार, जो शक्ति पीठ के जो भी लोग हैं, पीठाधीश जो गद्दी पर बैठे हैं, तो किसके पीठ पर बैठे हैं? शक्ति के पीठ पे। अब माता पिता की पीठ पर चलो, छोटा बच्चा है तो कितना भी लोट पोट कर ले, कहीं भी बैठो नोचो तो चलेगा, लेकिन जब बड़े होकर के करेंगे तो अच्छा मानेगा कोई? तो कौन सा शरीर धारण करता है? तब प्रभु धरे हैं मनुष्य शरीर। मनुष्य से तो समझना ही नहीं चाह रहा, जानवरों से उससे क्या समझेगा? जीते जागते लोगों को तो स्थापित वहाँ करते ही नहीं, उनको स्थान देते ही नहीं हैं, उसके स्वरूप का उन्हीं को दे रहे हैं। तब समाज की जिम्मेवारी, हमारे घर घर की, हम सभी की जिम्मेवारी होती है कि उस एकता का स्थापना हम सभी करें मिल करके, हर राज्य की आत्माएं एक मत हों। तो वो जो माता पिता का स्वरूप होता है, आदि मानव, आदि मानवी, या आदि नाथ, आदि नाथिनी, वो जब एक होते हैं, उनकी मत एक हो जाती है, तभी वो एक करने का संदेश उनके अनन्य बच्चों के द्वारा दिया जाता है। एकता का संदेश, जो सभी धर्म के लोग एक कैसे होंगे? गीता ज्ञान से, ओरिजिनल गीता ज्ञान से। ऐसे नहीं है कि जो गीता पढ़ के सुना रहे हैं तो उससे हो जाएंगे। स्वयं गीता माता, गीता भगवान के द्वारा जब प्रैक्टिकल ज्ञान आता है, उस समय महाभारत युद्ध के समय में परम पिता परमात्मा शिव ने गीता माता को गीता ज्ञान देकर के नष्ट मोह बनाया था। उनके उस मोह को नष्ट किया था जो धर्म स्थापन में बाधा हो रहा था।
धर्म धारणा में। जब अर्जुन बोले कि नहीं हम युद्ध नहीं कर सकते, कहे वो तो पहले ही मर चुके हैं, जो वो अर्जुन को दिखाया और कृष्ण को दिखाया। वास्तव में माता पिता की बात है। और वो उसके बाद जब शिव जयंती के बाद होता है गीता जयंती, गीता माता का जन्म होता है। फिर कृष्ण जयंती पुत्र का जन्म होता है, दिव्य जन्म होता है, वारिस पुत्र का जन्म होता है, जो अधिकारी होता है। तब कहें त्रिमूर्ति शिव जयंती, 3 मूर्ति का जन्म ऐसे बताते। शिव जयंती, गीता जयंती और फिर कृष्ण जयंती, सबकी जयंती एक ही में हो जाती है। वाणी में जब इशारा आया कि तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं, त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती मनाना चाहिए और एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र निकालना चाहिए, तब समाधान होता है त्रिमूर्ति का इस टाइम। और गीता ज्ञान उस समय दिया गया था, वही तुम क्या लेकर के आए थे, तुम्हारा क्या था जो हो गया। आप तो निमित्त हो ना। निमित्त का क्या होता है? खुद निमित्त तो निमित्त होता है, जो वही होगा कि जो बोला जाए वो करिए, जहाँ उठाया जाए, जहाँ बैठाया जाए, जैसे रखा जाए, जहाँ सुलाया जाए, जो खिलाया जाए, जो पिलाया जाए। बुद्धि अब इस तरह का मूर्ति आप जरा सोचिए। और उनका उदाहरण देते हैं कि 16,108 नसें नाड़ियाँ थी जो चल रही थी बेहद में। कृष्ण का उदाहरण देंगे, उनके विराट रूप का, राधा का, आदि माता पिता का। गृह युद्ध भी चल रहा है, अलौकिक घरों में भी युद्ध है, अलौकिक में भी है, हमारा समाज में भी है, सभी व्यवस्था में युद्ध ही चल रहा है। उस समय ज्ञान दे करके और सब अपने तन मन धन समय संबंधी संपर्क से जो आत्माएं जितना सहयोग करके अपनी राजधानी को स्थापन किया था, अपने स्थायी किया था। रावण में कलयुग के अंत में नरक के बीच में मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, स्वर्णिम संगम। ये सोने का भी नहीं बल्कि आप हीरे जैसा कह सकते हैं। सोना तो सतयुग से सोने की बात आएगी, यहाँ ऐसे सच्चे सच्चे जो हीरे मोती जैसे हैं, सोने जैसे हैं, ये कास्टली होते हैं, ये बिकते नहीं हैं। झूठ लोग सत्य को कभी नहीं खरीद सकते, और जो बिका वो सत्य था ही नहीं, इसलिए सत्य पर अविश्वास होने लगता है सबको, तो सभी कमजोर पड़ते हैं ना, त्राही त्राही मच जाती है। वो तो लोग उस किसी कहानी को एक रूप दे के, प्रारूप दे के समझाते हैं कि देखो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, उसमें से हमें कुछ सीखना होता है, कुछ उठाना होता है, हमें उठना होता है। उदाहरण दिया ही इसीलिए जाता है कि आप अच्छे से समझ सकें। हद का उदाहरण दे करके बेहद का समझाया जाता है, बेहद की सभी बातें, हद होता ही है। हद को आप रद्द करके बेहद में कहाँ जाओगे, जब आधार ही नहीं रहेगा। तो जो आदि माता पिता होते हैं वो भगवान, जो हम लोग जो गए बेसिक जो हम बोलते हैं, गीता ज्ञान बेसिक है, उसको बेसिक बताया गया, जिसके लिए बोले प्रथम पाठशाला तुम्हारी माँ होती है। तो बाप जब परिचय अपना देगा कि बाप की प्रत्यक्षता की बात आई, तो बाप अपना परिचय खुद किसको दिया? खुद ही को दिया, माँ को दिया। जो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपना परिचय मैं खुद देता हूँ। परमात्मा ने आत्मा को परिचय दिया। आत्मा का लेसन समझाते हैं ना, जाते हैं तो कहते तुम आत्मा हो। तो ये बात किसको किसने बोली? परमात्मा ने आत्मा को बोली कि तुम देह नहीं हो। विदेह होने की पढ़ाई फर्स्ट जो लेसन था आत्मा का, जब बार बार आगे जब अव्यक्त वाणी में होमवर्क मिलता है तो बोला जाता है कि अरे अभी आत्मा की पढ़ाई तुमने पक्की पढ़ी नहीं है।
वो कच्चा ही रह जाते हैं। अब कच्चा रहेंगे तो उनको पकाया कब जाएगा? जो आपका आधार ही जब कच्चा है तो बिल्डिंग खड़ा कैसे करेंगे आप? खड़ा कर भी देंगे तो गिर ही जाएगा, वो बालू के ढेर के जैसे हो जाएगा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ ही होती है, उसकी माँ के ही गोद में होता है। अगर उसके नज़दीक ना हो तो उसका दूध उतरेगा ही नहीं। हॉस्पिटलों में बहुत लोग इससे भुगते होंगे कि उसके पास रखो, फिर आपने ले लिया, फिर ले लिया, तुरंत तो माँ को ही देते हैं बच्चे को। और माँ का दूध 6 महीने तक तो बोलते हैं कुछ पिलाओ ही नहीं उसको। उसके दूध में एक बूंद में भी कितनी पावर होती है, जिसको हम ज्ञान दूध कहते हैं और ज्ञान अमृत कहते हैं। ज्ञान दूध, ज्ञान अमृत ऐसे नहीं है कि जो चाहे वो। जरा देखिए उस पर, हम पास्ट को देखें कि जिसमें हम इतने समय तक हम सभी रहे हैं, तो हम लोगों की अवस्था कैसी रही और किस व्यवस्था में रहे हैं, और कितना लंबा टाइम देने के बाद भी तो परिचय परमात्मा आत्मा को देते हैं। आत्मिक बच्चों को ऐसे बुला बुला करके भाई बहन परिचय नहीं देते। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बीके से निकले, बीके से कुमार कुमारी से निकलोगे तो आपको नाम ही नहीं मिलेगा माता पिता का। कुमार कुमारी से कोई थोड़ी निकला, बीके धर्म कोई थोड़ी होता है, पी बीके कोई धर्म थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है? मजहब, मठपंथ, एनजीओ जैसे बना बना करके ये लोग धर्म का स्थापना थोड़ी कर पाएंगे। धर्म का स्थापना माना ही मौत, पुराने का खत्म करना। जब सत्य का स्थापना करेंगे तो झूठ खत्म, और झूठ खत्म हुआ चिल्लाएगा, विरोध पैदा करेगा, अवरोध पैदा करेगा, लड़ाई झगड़ा। वो लोग क्या करेंगे? हिंसा, हिंसा की युद्ध छिड़ जाता है। फिर जो है अहिंसक का सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं वो हिंसा का एक्ट करने लगते हैं प्रैक्टिकली। जब आप वास्तविकता का दिखाएंगे तो कहेंगे चलो कोर्ट में चलो चलो। तब हमें पहले ठग रहे होते हैं, ठग लिए होते हैं अच्छे से। जब आप मांग करते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, तो कहेंगे हम कोर्ट में देंगे आपको, चलो कोर्ट में ऐसे करेंगे। माना बाहर जब हमारी फैमिली कोर्ट, ईश्वरी गवर्नमेंट का कोर्ट, पढ़ाई सब धरी की धरी रह जाती है, और बाहरी दुनिया के राजनीतिक व्यवस्था में हम भीख मांगने जाते हैं न्याय का। सारी समस्या हमारे ईश्वरी के नाम पर जितने भी विद्यालय खुले हुए हैं, पढ़ाई खुले, जितने भी स्टूडेंट हैं या परिवार की भांति कहने वाले हैं, सबकी फाइल, एक की फाइल समझो, बीके सेंटर्स की एक भी फाइल चली गई, माना पूरा बीके सेंटर्स धरा गया, हेड ऑफिस से लेकर के और नीचे तक का गीता पाठशाला तक सब आ गए उसमें। एक पेज जल्दी अपने ग्रुप में डाला गया था कि भले किसी का 50 सेंटर हो, अगर विघ्न है तो बाप दादा के रजिस्टर में उसका नाम नहीं होगा, और उसके बाप दादा के रजिस्टर में वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एक ही सेंटर है निर्विघ्न है। देखिए सेंटर एक वचन, सेंटर्स में बहुवचन। सेंटर्स माने बहुत है, सेंटर एक ही है, केंद्र एक ही होगा, अनेक केंद्र थोड़ी होगा। तो उस समय हमारे परम पिता परमात्मा की बात भी उस समय नहीं है। उस समय है आत्मा, मातृत्व शक्ति के परम की स्मृति में ही नहीं है। तो परम कौन है? पिता है, परमात्मा, और मातृत्व शक्ति आत्मा है। से आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, दोनों। वो आत्मा परमात्मा, आत्माएं परमात्माएं में बहुवचन है। सबके लिए अभी बात नहीं हो रही है, एक वचन पर बात हो रही है। आत्मा परमात्मा माने परम पिता, आत्मा माने मातृत्व शक्ति, उन दोनों की बात हो रही है। उसको अपना पाठ पढ़ना है तो बाप उसको बताता है कि तुम शरीर नहीं, एक आत्मा हो, प्रकाश की पुंज हो। उसको भूं भूं करके जो भ्रम में थी, भ्रमण कर रही थी, भ्रमरी देह भान में थी, साकार शरीर, देह में ज्यादा माताओं में देह भान होता ही है। और वाणी में क्या इशारा था? बाप खास माता के लिए आया है, और उसके बाद उसकी जो भुजा है, भुजाएं, वो शक्ति उसकी जागृत हो जाती है, तभी वो असुरों का वध कर पाती है। भुजा दिखाया है ना आदि शक्ति को,
भुजा माने पर्सनालिटी, ऐसा नहीं कोई काट काट के जोड़ दिया गया उसको। जो प्रकृति है, समय की शक्ति, नारी शक्ति और पुरुष की शक्ति, परम पुरुष और परम स्त्री की बात। तो वहां पर आत्मा है और परमात्मा। आत्मा मातृत्व शक्ति से हमारी आत्मा नहीं मानती, हमारी आत्मा गवाही नहीं कर रही है। हमारे पैर में दर्द है, हमारी आंख में दर्द है, ये सब कहने वाली कौन है? वही शक्ति है। आत्मा स्त्री लिंग से संबोधित होता है। आत्मा चली गई, आत्मा आ गई, तो कोई ये आत्मा इधर आओ तो कैसे पहचान में आएगा? हम यहाँ पर 40-42 लोग क्लास कर रहे हैं, तो इसमें आत्मा कह के बुलाएं। अगर आपके राज्य का नाम न लें, ग्राम का, देह का नाम न लें, तो आपको कैसे पता चलेगा किससे बात हो रही है? तो इसलिए देह का नाम और देह की स्मृति कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अपना जो स्वमान बाप दादा के द्वारा दिया गया था, उस स्वमान की स्मृति रहे। फिर आपकी देहभान की स्मृति कोई वहाँ पर दूषित कब होता है? जब आपके लौकिकता का जो भी आपका पद होता है, स्थान होता है, बड़ेपन का, अपने स्थान का, अपने ड्यूटी का, अपने घर द्वार का, ये सब देहभान को जब हम पवित्र प्रवृत्ति परिवार में आते हैं तो इसको खत्म करना होता है। क्योंकि यहाँ स्थापना होगा, आप परम पिता परमात्मा के बीच में आएंगे तो आप आत्मा, पुत्र पुत्री, भाई बहन हैं। भाई बहन बन के वो स्वरूप धारण करके हमें सेवाधारी, सर्विसेबल सहयोग करना होता है। तो जल्दी से वो खत्म नहीं होता है। इसी को बोलते हैं मैं और मेरापन। तो बाप ने, जो परम पिता ने, अब यहाँ पर परम आत्मा उसको, और बाकी दुनिया के सभी परम पिता और परम आत्मा से संबोधित कब होगा? जब आत्माओं का, जब श्रेष्ठ आत्माओं का जब दिव्य जन्म, जब त्रिमूर्ति बन जाती है। त्रिमूर्ति के बाद बन जाना माने स्वरूप धारण कर लेना, फाइनल हो जाना। उसके बाद धीरे धीरे नंबरवार जो बच्चे आते हैं तो वो आत्मिक बच्चे होते हैं। आत्मा एक ही है, परम पिता एक, परमात्मा एक, आत्मा एक, उसके बाद सभी आत्मिक बच्चे होते हैं नंबरवार। परम पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परम से संबोधित सर्वशक्तिवान। वास्तव में देखिए तो जो सर्वशक्तिवान की बात आएगी तो हमारा समय ही सब कुछ है। समय हमारा टीचर है। जिसको शरीर नहीं है, बाप दादा को जो बैकबोन है माता पिता का, हम बच्चों का, वो सर्वशक्तिवान है। लेकिन ये टाइटल दे करके सबको थोड़ा सिस्टम को ठीक किया जाता है, जिसको हम ड्रामा बोलते हैं। उसके हाथ में सब कुछ है। अगर हम सभी के हाथ में हो तो अभी इतना टाइम लगेगा क्या? और इतना खेल कूद पाएंगे लोग जैसे खेल कूद रहे हैं? उसके लिए तो वाणी में इशारा है कि बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, समय के बंधन में। तो हम उंगली नहीं उठा सकते ना उस स्वरूप के ऊपर। वो तो एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, हेल्प से ठीक करते हैं। कोई ऐसे जो बाहरी दुनिया में दिखाया है कि भगवान ऐसे ऐसे एक उंगली से, हाँ होता है। उनके लिए हम कह सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है जो बताई गई है, दिखाई गई है, उन्हीं के ऊपर लागू कर दें। बाकी हम लगे रहें सहयोगी बन करके उनके साथ, श्रद्धा विश्वास रख के अपने माता पिता के साथ, और हम भरोसा करें। भरोसा के जो करते हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा किया जाता है। कहते हैं भरोसेमंद हैं। और धैर्यता बनाए रखें। और जो फुल फील होता है, फुल स्टॉप लगाता है, जब वो स्वरूप हमारे सामने आ जाता है तो हमें बिंदी जितना ही हम बिंदी लगाते हैं उतना ही हमारी कमाई बढ़ती जाती है। क्वेश्चन धीरे धीरे हमारा खत्म होता जाता है, भ्रम खत्म होता जाता है। तो हमारे माता पिता का स्वरूप परम पिता परमात्मा, अपना खुद परिचय खुद को दिया किसको?